अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भाई जबरान मियाँ, क्या अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहू के आने से सिर्फ घर की रौनक दोबारा नहीं हुई है, उनके जो रोज के हम वो होटल का खाना खाते थे, पेट खराब हो गया था मेरा। आज वैसे मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। वाह 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 भाई, माशाल्लाह, मेरी फेवरेट दाल। एक बात है भाई, बहू के आने से मुंह को जायकेदार खाना भी मिल रहा है, और एक बात बताऊं तुम्हारे को, खाने में बरकत भी हो गई। जी अबू, ठीक कह रहे आओ। अब देखो, खा के देखो तुम, क्या अच्छी दाल है माशाल्लाह। वाकई अबू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अल्लाह पाक हमारी खुशियों को कायम दायम रखे। आमीन आमीन। वैसे अब्बू, कितना अच्छा हो ना अगर शहजाद भाई और नाइला भाभी भी यहाँ हमारे साथ हों। क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकते यहाँ पे? बेटा, हमारी बड़ी बहू को जो है ना, वो हमारे घर में रहना पसंद नहीं, इसीलिए वो शहजाद को लेकर अपने घर चली। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि वो दोनों जहां भी रहें खुश खुर्रम रहें। लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पक्का यकीन है कि एक न एक दिन जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो दोनों भी इसी टेबल पे बैठ के हमारे साथ खाना खा रहे हो। तुम देख लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे देर हो रही है, पैसे निकलवाने बैंक जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है बेटा। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन मैंने आज ऑफिस से ऑफ ली है पैसों की वजह से। है ये क्यों भाई, छुट्टी क्यों ली तुमने? छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेला चला गया था। अरे ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन अब वो दौर थोड़ी रहा कि आप 2 लाख रुपए लेके ऐसे ही घूमते रहे। 1 मिनट ही लगेंगे और पैसे छिन जाएंगे आपके। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको दुख और रसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं आपसे माफी नहीं मांगना चाहती अब्बा, मैं अपने गुनाहों की सजा मांगती हूँ आपसे। आप बेशक चाहे तो मुझे गोली मार दे, मेरा गला दबा दे, मुझे समंदर में फेंकवा दे, क्योंकि मैं खुद भी अब ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती। अब्बू, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पता नहीं बेटा, मुझे आज मेरी बेटी महेश बहुत याद आ रही। वो बहुत मासूम सी है बेटा, उसका इतना कसूर नहीं था, लड़के ने उसको बदनाम किया। मेरी और अपनी इज्जत की चाहत उसने अपनी जान दे दी। क्या चाहिए बेटा तू? कहाँ चली? हौसला रखें अब्बू, हमेशा एक बहुत अच्छी बेटी थी, और अल्लाह ताला ने बस उसके नसीब में यही लिखा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर महविश नहीं है तो क्या हुआ,
भी तो आप ही की बेटी हो ना? नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटी हो, मैं मेरी बेटी समझता हूँ बिल्कुल। तुम भी मेरे बेटे हो। तो बस फिर अब जब भी आपको महविश की याद आए मुझे बुला लिया करना अपने पास, ठीक है? हाँ बेटा। जैसे महविश आपका ख्याल रखती थी ना, उसी मैं भी आपका ख्याल रखा करूंगी। चले अब रोना बंद करें, वरना महविश को कितना दुख होगा, है ना? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। करीम, जी शीलाबा जी। काम हो जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ शीलाबा जी, फिक्र मत करो, पक्का प्लान बना के बैठा हूँ, काम हो जाएगा। अपने बंदों को समझाती है ना कि काम किस तरह करना है। जी बाजी, मंसूबे के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर को हाईवे की तरफ बुक करके ले जाएंगे। हमारे पीछे पीछे मजदा होगी और वो हमारे पीछे पीछे आती रहेगी, और एक ख़ास मकाम पे सड़क की दूसरी तरफ एक मोड़ पे रुकी रहेगी। उस खास मकाम तक पहुंचने के बाद मेरा बंदा अपनी औरत के साथ टैक्सी से उतरेगा। टैक्सी ड्राइवर जैसे ही शहर की तरफ मुड़ने लगेगा, उसके पीछे मैं बाइक पे मौजूद हूँ। पीछे जो मजदा खड़ी होगी वो उस मकाम पे खड़ी होगी जहाँ से इस टैक्सी ने मुड़ना है। जब वो टैक्सी मजदे के करीब से गुजरने लगेगी और वो मोड़ से निकलेगी और वो टैक्सी से टकरा जाएगी, मैं टैक्सी के पीछे बाइक पे आता रहूँगा और मजदे में जो बंदा होगा उसे पल पल रिपोर्ट करता रहूँगा। जैसे ही टैक्सी हादसे का शिकार होगी तो हम सब वहाँ से गाड़ियों से या बाइकों से फरार हो जाएंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम लड़कियां चलाने के साथ साथ ये काम इतना उम्दा तरीके से करोगे। ये तो आप ही से सीखा है शीलाबा जी। अगर ये काम ठीक से हो गया ना तो मुंह मांगा इनाम दूंगी। मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट चाहिए। अरे हाँ हाँ शीलाबा जी, आप बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। जिब्रान को आज इतनी देर क्यों हो गई है? आज तो मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है।
राबिया, तुम यहाँ? हाँ मैं। और ये कोई वक्त है घर आने का? मैं एक दिन के लिए अम्मा की तरफ क्या गई, तुम तो बहुत लापरवाह हो गए हो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अब यकीन कर लो कि मैं आ गई हूँ। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। फिर किसके लिए आई हो? एक नए मेहमान के लिए। कौन से मेहमान के लिए? जिसके तुम बाबा बनने वाले हो। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अपनी अम्मा के घर में क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस वक्त मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। अरे जो भी है, मुझे अगर पता होता मैं तुम्हारे गुस्से की परवाह किए बगैर जबरदस्ती तुम्हें वहां से उठा लाता। तो तुम पे अगवा का केस हो जाता और तुम थाने चले जाते। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर होता। मैं संजीता हूँ और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम इतनी लेट घर आए हो। मैंने आज तक कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया है? दरअसल जब से तुम ये घर छोड़कर गई हो तो मेरा जल्दी वापस घर आने को दिल नहीं करता। लेकिन अब मैं जल्दी शाम को आ जाया करूंगा और तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगा। हेलो जी, क्या आप राबिया बात कर रही है? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सुपर हाईवे में जिस टैक्सी ड्राइवर का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ उसके मोबाइल पर आपका नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैं कॉल करके आपको इत्तला कर रहा हूँ। उन्हें हमने अस्पताल में मुंतकिल किया है, आप आ जाएं। कौन से अस्पताल? ठीक है, आप वहीं रहिएगा, मैं बस पहुंचती हूँ वहाँ पे। मैं आपको कॉल कर दूंगी। शाबाश करीम, शाबाश। ये ले रख अपना इनाम। शुक्रिया बाजी। ये पैसे अपने बंदों को दे देना और उनसे कहना कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाए, ताकि ये किसी को पता ना चले ये एक्सीडेंट एक तयशुदा मंसूबा। किसी को पता ही नहीं चलेगा बाजी। एक्सीडेंट का इल्ज़ाम वैसे भी हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। कौन सा वो मजदा हमारा था, किसी को बगैर बताए निकाला था। अब वो जिसका भी है, सारा मलबा उसी पे गिरने वाला है। शाबाश करीम, मेरा दिल खुश कर दिया। मेरे शौहर का आज गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ है, वो इसी अस्पताल में आया है। कहाँ है वो? ये केस आया तो है एक्सीडेंट का, अभी वो पेशेंट आईसीयू में। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? जी आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट की वाइफ है ये, जिनका आईसीयू में एक्सीडेंट हुआ। हमें आप में से किसी के आने का इंतज़ार था। एक्चुअली आपकी पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है, इसलिए फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप बस फौरी तौर पे उनका इलाज शुरू कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप पैसों का इंतज़ाम कर लें, ऑपरेशन हो जाएगा।
पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो बताना, ओटी रेडी करवा दूंगा। आप इनसे बता सकते हैं कि टोटल बिल कितने हजार का है? मैडम बिल हज़ारों का तो नहीं, लाखों का है। 2.5 लाख का बिल है और आप जितना जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आपके पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है। आप जितना जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त करें, क्योंकि जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं होगा तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। आ गया ना मेरा परिंदा अपने पिंजरे में। हेलो हेलो बाजी। हाँ जी, जिब्रान का एक्सीडेंट हो गया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। चल करीम, चलते हैं अपना परिंदा अपने पिंजरे में डालने के लिए। यकीन करो, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें दोबारा पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही। मुझे फिर से अपनाने के लिए बहुत शुक्रिया जिब्रान। राबिया, धड़कन कभी दिल से जुदा हुई है? जिंदगी में अगर जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे तो उसे काट कर तो नहीं फेंक सकते। मुझे जबरान का सुनकर बेहद दुख हुआ। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए? 2.5 लाख रुपए। ढाई लाख का चेक के, और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं बाजी? ये शुक्रिया अदा करने का वक्त नहीं, पहले पैसे जमा करो। ये लोग बगैर पैसों के देखते भी नहीं। इलाज भी एक कारोबार बन गया है। ये मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया। आप बस डॉक्टर साहब से कहेंगे ऑपरेशन शुरू कर दें। जी आप वेट करें, मैं अब कल बाद में बोल रहा हूँ। अली, अंदर आईसीयू में जाओ, डॉक्टर को बोलो कि पैसा होगा इंतजाम कर दिया उन्होंने, जो एक्सीडेंट का केस आया था। जाओ बता दो उनको, इन्फॉर्म कर दो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और जबरान का इलाज सही से करवा लेना। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। चलें? चलो। डॉक्टर साहब, सॉरी मैम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पेशेंट को हम नहीं बचा सके।